रोज रोज रोजी, रोज रोज रोजी। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। तेरे रंगीन होठों को मेरा दिल तोड़ जाते हो, मौत ही आखिरी। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1970 की फिल्म खिलौना की बात करेंगे। फिल्म के निर्माता थे एल.बी. प्रसाद, निर्देशक चंद्र बोहरा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। स्टोरी, स्क्रीन प्ले गुलशन नंदा, डायलॉग्स आगा जाने कश्मीरी। मेन स्टार कास्ट संजीव कुमार, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा, छोटे पर इम्पोर्टेंट रोल में जितेंद्र। पहले इस फिल्म से जुड़ी कुछ बिहाइंड द सीन्स बातें आपके साथ शेयर करते हैं, फिर फिल्म की बात करेंगे। निर्माता एल.बी. प्रसाद गुलशन नंदा के नॉवल पत्थर के होंठ पर आधारित फिल्म बनाना चाहते थे खिलौना। मेन लीड के लिए गुरुदत्त को सोचा गया। फिर एल.बी. प्रसाद को पता चला कि गुरुदत्त के आसिफ के प्रोजेक्ट लव एंड गॉड में बिजी हैं, तो एल.बी. प्रसाद ने प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर दिया। फिर गुरुदत्त गुजर गए और लव एंड गॉड भी कंप्लीट नहीं कर पाए। इस नॉवल की कहानी पर एक गुजराती फिल्म भी बनी थी, जिसमें संजीव कुमार ने मेन कैरेक्टर निभाया था। फाइनली एल.बी. प्रसाद ने संजीव कुमार को खिलौना के लिए चुन लिया। एल.बी. प्रसाद की प्रोडक्शन में बनी राजा और रंक, जीने की राह, इन फिल्मों के दौरान एल.बी. प्रसाद ने देखा था कि संजीव कुमार अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। गुलशन नंदा ने आगा जाने कश्मीरी के साथ मिलकर फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार करनी शुरू कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रकाश कपूर को थाने मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया कुछ केसेस को स्टडी करने के लिए। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होने में 17 महीने लगे। संजीव कुमार की सूरत में एक आदमी से मुलाकात हुई थी जिसे आग से डर लगता था, वो बातें भी जहन में रखी गईं। एल.बी. प्रसाद ने जितेंद्र को एक सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट कर लिया, क्योंकि जितेंद्र और संजीव कुमार एल.बी. प्रसाद की जीने की राह में साथ काम कर चुके थे। लीना चंदावरकर को फीमेल लीड में लेना था, पर लीना ने जो पैसे मांगे वो बहुत ज्यादा थे। वो रोल मुमताज को मिल गया। मुमताज ने 90,000 में फिल्म में काम करने की हामी भर दी। शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी का रोल मिल गया। सबसे महंगा अगर कोई था तो वो थे कैमरामैन द्वारका दिवेचा। उनकी फीस थी 2 लाख। संजीव कुमार को फिल्म के लिए 1,20,000 रुपये मिले। आर.के. स्टूडियो में एक स्पेशल सेट लगाया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म के सेट पर कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं था। शूटिंग अच्छी चल रही थी जब डायरेक्टर को लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा रोल के लिए ठीक नहीं है। उसने निर्माता एल.बी. प्रसाद को भी कन्विंस कर लिया कि शत्रु ठीक चॉइस नहीं है। फिर शत्रु की मदद के लिए संजीव कुमार और उनसे भी ज्यादा मुमताज सामने आई। वो किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। शत्रु के संजीव कुमार के साथ और मुमताज के साथ दोस्ती हो गई जो हमेशा रही। संजीव कुमार को सेट पर देर से आने की आदत थी। इस बात से एल.बी. प्रसाद बहुत अपसेट थे। एक दिन एल.बी. प्रसाद ने संजीव कुमार को साइड पर ले जाकर कह दिया कि आइंदा तुम सेट पर देर से नहीं आओगे। संजीव कुमार ने सेट पर सही टाइम पर आना शुरू कर दिया। वो सीन शूट होना था जब विजय यानी संजीव कुमार के दिमाग पर पटाखों को देखकर बहुत गहरा असर हो जाता है। ये मुश्किल शॉट था। एक्टर को पूरी तरह उस कैरेक्टर में घुसा होना चाहिए था और संजीव कुमार ने वो पहला ही टेक ओके कर दिया। ऐसा जबरदस्त शॉट दिया, सब लोग देखते ही रह गए। एल.बी. प्रसाद ने संजीव कुमार से कहा कि अगर तुम सेट पर देर से आना चाहते हो तो आ सकते हो, पर मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया करो। खिलौना की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार की कैमरामैन द्वारका दिवेचा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जब तक लाइटिंग पूरी नहीं हो जाती थी, संजीव कुमार पूरे सब्र के साथ कैमरामैन की मर्जी से वहीं खड़े रहते थे ताकि कैमरामैन को सही एंगल की लाइटिंग करने में आसानी हो। 7 महीने में फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन संजीव कुमार की बायोग्राफी एंड एक्टर्स एक्टर में मौजूद है। अब फिल्म की बात करते हैं। ठाकुर सूरज सिंह यानी बिपिन गुप्ता का एक परिवार है जिसमें पत्नी ठकुराइन यानी दुर्गा कोटे, 3 बेटे किशोर सिंह यानी रमेश देव, विजय कमल सिंह यानी संजीव कुमार, मोहन सिंह यानी जितेंद्र, एक बेटी है राधा सिंह यानी जयश्री रेड्डी। बड़े बेटे की पत्नी है लक्ष्मी यानी चांद उस्मानी, उसके 2 बच्चे हैं।
पड़ोस में बिहारी रहता है यानी शत्रुघ्न सिन्हा। विजय कमल सिंह एक शायर है। विजय कमल और सपना यानी अलका एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर बिहारी की साजिश के कारण सपना की शादी बिहारी से हो जाती है। घर की छत पर शादी का फंक्शन है जिसमें विजय को भी बुलाया गया है, जानबूझकर उसको तकलीफ देने के लिए। यहाँ बेहद शानदार गाना है, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। गाने का आखिरी अंतरा है, उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा, दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा, मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी। ये बात विजय अपने लिए कह रहा है, पर सपना इस बात को अपना लेती है। उसका बहुत अच्छा शॉट है, जब ये सुनते हुए उसकी गर्दन सीधी हो जाती है, यानी उसने फैसला ले लिया है। एक जलती हुई फुलझड़ी बाकी पटाखों में फेंक कर सपना आग लगा देती है और खुद उस आग में कूद जाती है। विजय उसको बचाने के लिए आता है, पर वो विजय को परे करके छत से कूद जाती है। ये देखकर विजय को दिमागी सदमा लगता है और वो पागल हो जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि हम उम्र लड़की उसका साथ दे, उसको अपनापन जताए तो वो ठीक हो सकता है। चांद यानी मुमताज कोठे पर नाचती गाती है। चांद विजय कमल की लिखी गजलें ही गाती है। ठाकुर सूरज सिंह उसकी मदद लेने वहां पहुंचता है। चांद को विजय कमल की झूठ मूठ की पत्नी बनाना होगा। जब विजय ठीक हो जाएगा तो चांद वहां से फ्री हो जाएगी। चांद इस बात के लिए मान जाती है। चांद की माँ ठाकुर से कहती है कि भले ही चांद इस माहौल में रही है, पर मेरी चांद पर कोई दाग नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठाकुर के इस फैसले से बड़ा बेटा किशोर खुश नहीं है। शुरू में माँ को भी लगता है कि ये फैसला सही नहीं है, पर धीरे धीरे चांद की विजय के लिए डेडिकेशन देखकर माँ भी चांद की तरफ हो जाती है। चांद अपनी मेहनत से, मोहब्बत से, सब्र से विजय को नॉर्मल करने की कोशिश शुरू कर देती है। उसको यकीन दिलाती है कि मैं सपना हूँ और दूसरा जन्म लेकर नाम बदल कर आई हूँ। एक बार बारिश में भीगी चांद को देखकर विजय के अंदर बैठा आम आदमी जाग जाता है। एक तरह का बेसिक इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है। चांद विजय से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर बचा नहीं पाती। इसके बाद बहुत देर तक विजय गिल्ट से भरा रहता है। चांद फिर से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। मोहन, जो पढ़ाई के लिए शहर से बाहर ही रहता है, कुछ दिन के लिए लौट कर आता है। वो अपने भाई विजय के लिए खुश है। बिहारी के साथ कोठे पर जाता है। वहां बिहारी उसके साथ चांद के बारे में ऐसी बातें करता है कि मोहन के दिल में चांद के लिए एक खास ही प्यार जाग जाता है। सामने नाचने वाली भी उसको चांद नजर आती है। चांद मोहन को एक ऐसा इंसान समझती है जो उसको समझ सकता है। चांद उसको एक दोस्त की नज़र से देखती है, उसी तरह की बातें करती है। इस कॉन्फिडेंस में चांद मोहन को बता देती है कि वो विजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। मोहन बहुत गिल्ट महसूस करता है कि चांद उसके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उसके बारे में गलत सोच रहा था। मोहन को अब चांद का आमना सामना करना मुश्किल लगता है, इसलिए मोहन किसी दोस्त के काम का बहाना लगाकर घर से चला जाता है। ठाकुर की बेटी राधा बिहारी की बातों का शिकार हो चुकी है। बिहारी उसको फिल्मों में काम दिलवाने का लालच देकर अपने साथ भगा ले जाना चाहता है। चांद उसको बचा लेती है। इस चक्कर में बिहारी चांद को हासिल करना चाहता है। हाथापाई हो जाती है। विजय भी आ जाता है। तीनों में हाथापाई होती है। फिर विजय और बिहारी की लड़ाई होती है और बिहारी छत से गिर जाता है। उसको गिरता देख विजय को शौक लगता है। उसका दिमाग उसी दिन पर पहुंच जाता है जब सपना ने कूदकर अपनी जान दी थी। विजय नॉर्मल हो जाता है। बिहारी की मौत का केस भी चलता है, पर विजय बरी हो जाता है। परिवार खुश है कि विजय ठीक हो गया। अब चांद का काम पूरा हो गया, इसलिए उसको पैसे देकर इस घर से जाने के लिए कहा जाता है। विजय खुद चांद को पैसे देने उसके कमरे में जाता है। चांद इस बात से दुखी होती है। विजय को याद दिलाने की कोशिश करती है कि हमारे बीच क्या क्या हुआ था, पर विजय को कुछ याद नहीं आता। चांद विजय की भाभी को बता देती है कि असली बात क्या है। भाभी पूरे परिवार को बता देती है, पर ठाकुर और उसकी पत्नी और बड़ा बेटा किशोर, उनका मानना है कि चांद के पेट में बिहारी का पाप है। चांद को घसीटकर घर से बाहर निकाला जा रहा है। एक बार विजय रोक भी लेता है, पर उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तभी मोहन वहां आ जाता है। मोहन अपनी बहन राधा को सच बोलने के लिए कहता है। राधा बताती है कि मैं बिहारी के साथ भाग रही थी, चांद ने मुझे बचाया। साथ ही मोहन ये भी बताता है कि चांद ने मुझे बताया था
कि उसके पेट में विजय का बच्चा है। कहानी में कुछ और एंगल भी हैं। किशोर अपने घर का पैसा एक लड़की पर लुटा रहा है। बेटों का मामा महेश यानी जगदीप का कॉमेडी ट्रैक भी है और भी उनकी इम्पोर्टेंस है। मुमताज़ के असली माँ बाप की कहानी भी है, पर मेन कहानी वही है जो मुमताज़ और संजीव कुमार से जुड़ी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फिल्म संजीव कुमार और मुमताज़ के कंधों पर टिकी है। संजीव कुमार की एक्टिंग पर तो कभी कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, पर मुमताज़ का काम उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर था। इतना अच्छा काम मुमताज़ ने कभी नहीं किया, ना ही उन्हें ऐसा मौका मिला। सीन बेहद असरदार हैं, बहुत ही सुलझा हुआ निर्देशन है। इतने सारे कैरेक्टर्स को फ्रेम में एडजस्ट करना और सीन को असरदार बनाए रखना आसान काम नहीं होता। फिल्म के आखिरी हिस्से में मुमताज़ को घर से बाहर निकालने का सीक्वेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। फिल्म के गाने अच्छे हैं, लेकिन 2 गाने सदाबहार हैं, खुश रहे तू सदा और खिलौना जानकर। रफ़ी साहब और संजीव कुमार का मेल बहुत अच्छा रहा। जितेंद्र का रोल बहुत छोटा था पर बहुत अच्छा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया। बाकी सब कलाकार अपने अपनी जगह परफेक्ट थे। ओवरऑल फिल्म ऐसी है कि अच्छा सिनेमा देखने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म रिलीज हुई और संजीव कुमार पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गए थे। उनकी तस्वीरें मैगजीन्स के कवर पेज पर आने लगी थीं। संजीव कुमार को कई फिल्मों का ऑफर आने लगा था। उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया था, गाड़ी अच्छी ले ली थी। खिलौना का बजट 85 लाख के करीब बताया जाता है, वैसे कम रहा होगा। नेट कलेक्शन थी 1,75,00,000। फिल्म हिट थी। मुमताज़ को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। खिलौना को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1970 की टॉप 10 में खिलौना 6th पोजीशन पर थी। इसके साथ ही खिलौना की बात पूरी होती है। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।